गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1 क्लास 9th की थ्योरम है ये और लेक्चर 03 है। अप टू लेक्चर 2 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये लेक्चर 6 है आपके एनसीईआरटी की बुक का लाइन एंड एंगल्स की बात है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बिफोर प्रूव दिस थ्योरम you have to something recall which have done in lecture 2। क्या क्या हम लोगों ने किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसे बात करता हूँ, क्या चलिए एक ऐसे मैंने लाइन खींचा, ठीक, इसका हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेट लिखा मैंने, स्ट्रेट, ठीक, और इस पर मैंने एक एंगल बना दिया और बताया था कि 180 डिग्री का होगा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, स्ट्रेट, रिप्लाई करिए, स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड, ये स्ट्रेट एंगल हो गया और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। ठीक है, मैं एक लाइन खींचूंगा, इस पर मैंने कोई लाइन नहीं खींचा। लाइन खींचने का मतलब कि मैं यहाँ से ऐसे खींचता। ठीक, अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपको देता हूँ। ये सिचुएशन हो गई, ठीक, ये मैंने ऐसे लाइन खींचा, ठीक, इस लाइन के इस साइड एक एंगल बताया था मैंने, एक इस साइड एंगल बताया था। वैसे अल्टीमेटली ये पूरा अगर मैं देखूं ऐसे एंगल तो 180 का होगा। ठीक है, 180 का है, लेकिन इसमें दो पार्टीशन हो गए लाइन के वजह से। तो ये कौन सी लाइन है, एक मैंने सिंगल लाइन खींचा। क्या बोला मैंने, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन जब मैंने खींचा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ये बात समझ में आ गया, यानी कि दो एंगल बने। एंगल 1 अगर नाम दूँ, एंगल 2 मैंने नाम दिया। ठीक है, तो दो एंगल बने, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, इसको जरा रिफर करो तो 180 होगा। दैट मीन्स एंगल फर्स्ट एंड प्लस एंगल 2 ये कितने के इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ये बात समझ में आई, सिंगल लाइन में। ठीक है, ए भी मान लो, मैंने कहा कि एक ए है और बी है और इसको सी मान लो। ठीक, अब मैं एक तीसरी सिचुएशन आपको देता हूँ। क्या किया, कोई लाइन नहीं खींचा, एक मैंने यहाँ लाइन खींचा, दो एंगल बने, दोनों का सम 180 हो गया। एक मैं एक तीसरी सिचुएशन दे रहा हूँ, मैं ए बी, चलो ए और बी की बात करते हैं। ठीक है, इनके बीच में मैं एक लाइन तो खींचूंगा ही, एक और लाइन खींचूंगा। चलो ऐसे मैंने खींचा और एक ऐसे खींच दिया। अब मुझे बताओ कितने एंगल बने, एक एंगल ये हो गया 1, एक एंगल ये हो गया 2 और एक एंगल हो गया 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? तो यहाँ पे सिंगल लाइन खींचा और यहाँ पे मैंने कितना खींचा, TWO, 2 लाइन्स। यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स, यानी कि सिंगल लाइन में दो एंगल बने। नो लाइन एक एंगल, कोई एंगल, एक एंगल देखो सीधे सीधे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। 1 लाइन खींचा 2 एंगल और 2 लाइन खींचा तो 3 एंगल बनेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरे यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो 180 है। इसका मतलब ये तीनों एंगल मिल करके, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड एंड एंगल थर्ड, तीनों अल्टीमेटली तो 180 डिग्री होंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगल एंगल 180 डिग्री, दो एंगल मिलके 180 डिग्री और यहाँ 3 एंगल मिल करके 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने 2 लाइन खींचा है इसलिए 3 एंगल बने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ देखो, ये जो एंगल बने हैं, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, 1 और 2 बना है ना, इसको बोलते हैं पेयर एंगल। क्या बोलते हैं, पेयर एंगल। पेयर एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोर देन 1 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा कोई पेयर बना, ये 2 पेयर बने, एक तीसरा नॉन पेयर हो गया, इसलिए ये 2 पेयर एंगल हो गए। और ये कौन से एंगल कहलाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन ही कहलाएंगे, ये कोई पेयर एंगल नहीं है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है वैसे ये स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे, लेकिन ये कहलाएंगे पेयर एंगल। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से 3, 4, 5, 6 जितने बन जाएंगे वो कोई पेयर एंगल नहीं कहलाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आइए अब आते हैं आपके थ्योरम पे। अच्छा, बहुत ध्यान से थ्योरम पढ़ना है, बाद में जगह नहीं मिलेगी तो मिटाऊंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो भाई ठीक है, 2 लाइन्स मैं बनाता हूँ जो दोनों इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर, ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 2 लाइन मैंने बनाया और ये इंटरसेक्ट की ईच अदर पे, ईच अदर, और कहाँ पे इंटरसेक्ट की, मान लो और ओ पे। ठीक, इन लाइन के कुछ नाम दे देते हैं, ABCD दे दें। चलिए ये इसको A दे देते हैं और इसको D देते हैं, आप चाहे जो मर्जी दे दीजिएगा। ठीक है, ये इसको मैंने B लिखा और इसको मैंने C लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट हमने देखा। अच्छा,
टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो बेटा यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल दो बनेंगे। अगर इस एंगल की बात करूँ तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस एंगल की बात करूँ तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होगा। ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट इसके और ये भी, किसी भी एक को लेकर के इस थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हो। तो चलो इसको लेकर के और इसको वर्टिकली मान करके प्रूव कर सकते हो, या इसको वर्टिकली अपोजिट मान करके आप प्रूव कर सकते हो। मैं लेता हूँ इसको, ये तो बड़ी सिंपल, आप दिमाग में आपको रटा पड़ा होता है। मैं इसको मानूंगा। ऐसे देखो तो ये वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के ये भी हुए। ठीक है, अच्छा, तो हमें प्रूफ क्या करना है? मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास ये है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यू हैव AD एंड BC, यू हैव AD एंड BC आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, वी हैव टू लाइन्स which intersect each other at point O। ठीक है, और टू लाइन्स को कौन सी हो गई? AB AC। टू लाइन्स कौन सी हो गई? AD एंड BC। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। हमें क्या प्रूफ करना है? इज टू बी प्रूव्ड। हमें प्रूव क्या करना होगा? इज टू बी प्रूव्ड, इज टू बी डी है ए प्रूव्ड। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव्ड हमें ये करना है कि एंगल अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल है। तो अब एंगल ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो एंगल दो है, AOB इक्वल टू, फिर से एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। यही तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए क्या करना है? हियर AD इज ए स्ट्रेट लाइन और BC इज ए आल्सो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके लेके चले हम। इस स्ट्रेट लाइन को लेके चलेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, और इस स्ट्रेट लाइन को लेके चलेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। फिर दोनों इक्वेशन में देखेंगे क्या सिनेरियो आती है। तो हियर AOD हियर देखो कैसे प्रूव करेंगे। हियर AOD एंड BOC ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये लिखेंगे। ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल कितने का होगा? देखो 180 डिग्री। इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बने? इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बने? ये और ये। इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बने? ए और ये, और दोनों एंगल ऐड करके यानी पेयर एंगल बने, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री। इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को दिया था। ये बात समझ में आ गई? फिर से हियर AOD एंड BOC एक स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बनेंगे? इस स्ट्रेट लाइन पे एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी कि ऐसे और ऐसे, और दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री होगा। ये मेरे बच्चों को समझ में आया? तो चलो मैं बनाता हूँ किस पे? AOD पे। ठीक ना? ठीक है, वी टेकन एंगल स्ट्रेट लाइन 1 बाई 1 ना, स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? AOD। ठीक है, AOD। तो एंगल AOD, अगर इसको देखो तो एक एंगल AOB बना, तो एंगल AOB और प्लस एक एंगल ये, और एक एंगल बना DOB, एंगल DOB। ये दोनों कितने को हो जाएंगे बच्चों? 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल AOB प्लस एंगल DOB या BOD, DOB लिखो या BOD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो मैं BOD लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बात एक ही है, एंगल BOD। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। इस लाइन की बात हो गई। ठीक, नाउ वी टेकन स्ट्रेट लाइन। अब कौन सी स्ट्रेट लाइन लेंगे? इस पे तो कर लिया, अब B और C को लेंगे, B और C।
स्ट्रेट लाइन बी और सी को आपने अब लिया, तो आपके पास दो एंगल बने। कौन कौन से बने? बी और सी पे आप देखिए ये है, तो ऐसे लाइन गई, एक एंगल ये बना और एक एंगल ए बना, ठीक, यही चीज सिचुएशन हुई, ठीक है। आइए, तो एंगल दो बने बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी और प्लस, इस स्ट्रेट लाइन पे एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, तो एंगल बी ओ डी और प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये दोनों होंगे 180 डिग्री। कैसे होंगे? सेम सिनेरियो, ठीक है बेटा। ये दो एंगल आपको मिल गए। चलिए आप एक चीज़ देखो, दोनों एंगल में क्या सिमिलरिटी है। इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइंड रूप से जरा देखो। इसके राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इस 180 डिग्री के इक्वल ये चीज़ है, 180 के इक्वल चीज़ है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखूँ, अब इसको मिटा दूँ। चलिए आइए, अब इसको मैं यहाँ लेता हूँ, प्रूफ करता हूँ, ठीक। तो ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन आप फुल लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गॉट या वी फाइंड क्या फाइंड? राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल, ठीक है, इक्वल। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। गॉट इट? तो कैसे इक्वल करेंगे? एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी और प्लस एंगल डी ओ सी, ठीक है। ये बात तो बच्चों को समझ में आ गई। अब देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन दोनों में है, एंगल बी ओ डी, ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी को जरा इस फिगर पे ध्यान दो। एंगल ए ओ बी, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। डी ओ सी सी ओ डी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप जैसे मैं कहूँ डी ओ सी या सी ओ डी, बात तो इस एंगल की है ना, यहाँ से नाम लो चाहे यहाँ से लो, आप चाहो तो इसको बदल लो, सी ओ डी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ओ डी, ठीक है। तो ए भी सी ओ डी हो जाएगा, बात एक ही है, सी ओ डी। चलिए दोनों सिचुएशन को आपने लर्न कर लिया कि कन्फ्यूजन लाइफ में दूर हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूफ करना था? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ आ जाओ, क्या क्या प्रूफ किया? एंगल ए ओ बी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है ना, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी आपस में इक्वल है। ये प्रूफ हो गई, बात है प्रूफ हो गई, प्रूव्ड हो गई, ठीक है। यही इस थ्योरम में प्रूव करना था, थ्योरम 6.1 को यही प्रूव करना था। प्रूव करने से पहले मैंने कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने ये दो इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। हमने इक्वेशन को इक्वल किया, एक कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली जो मुझे प्रूव करना था आ गया। तो कैसे कैसे प्रूव हुआ आपने देखा, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोई डाउट है आप क्वेरी कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आपका देश है एंड माइंड इट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।